हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज द पॉलीसेकेराइड एंड सेकंड वन इज द न्यूक्लिक एसिड्स को हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज द पॉलीसेकेराइड्स। और सेकंड टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। पहले हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी। अब जब भी आप किसी भी डेफिनेशन की आप डिटेल आप चेक करो तो सबसे पहले आप उसका नाम अच्छे से पढ़िए, ठीक है? नाम अच्छे से पढ़ने से आपको उसकी मोर देन हाफ डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाती है, राइट? पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब है मैनी। सैकराइड का मतलब क्या है? दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब क्या है? मैनी। और सैकराइड का मतलब है दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर बहुत सारे जब शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर देखिए यहां पर पॉलीसैकेराइड की डिफाइन अगर करें तो पॉलीसैकेराइड्स को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे चेन शुगर मॉलिक्यूल्स की जहां पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स लिंक हों। अ चेन ऑफ मैनी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है सिंगुलर शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड का मतलब है, यहां पर मैं लिख देता हूं, या फिर सिंगल चेन ऑफ शुगर ये चीज। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जब एक सिंगल चेन शुगर मॉलिक्यूल्स की हो, राइट? और ऐसी सिंगल 1 2 3 4 5 मोर देन एन नंबर वो इसमें आती है, पॉलीसैकेराइड में काउंट होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाता हूं, ठीक है? आपको एक बार ब्रीफ आपको मैंने डेफिनेशन आपको बता दी क्या होती है, हम किसकी बात करेंगे। तो एक बार मैं न्यूक्लिक एसिड को भी इरेज कर रहा हूं। देखिए, जब एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड चेन एक परफेक्ट लिंकेज मीडियम से किसी एक पार्ट में अटैच हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है? अब पॉलीसैकेराइड का रोल क्या है वो आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी बॉडी में या फिर किसी भी प्लांट, और मैं अगर एनिमल की बात करूं, प्लांट्स की बॉडी में तो जो फूड मटेरियल है, फूड किस फॉर्म में सेव होता है? दैट इज फॉर्म ऑफ द स्टार्च, ठीक है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। और दूसरा
दैट इज द एनिमल्स के केस में फूड मटेरियल स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में सेव होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेकिन ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है, और ये स्टार्च और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन है क्या? ग्लाइकोजन क्या है, किससे बना है? ग्लूकोज से ही तो बना है ना, ग्लूकोज से, शुगरिश मटेरियल से तो बना है। स्टार्च है, ये भी एक तरह की एक शुगर ही तो है, ठीक है। लेकिन अब ये शुगर भी अलग अलग तरह से है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, किस फॉर्म में होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है शुगरिश चेन का, दैट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म अवेलेबल है, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है? काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किसका? स्टार्च का। और हेलिकल भी है। कैसा है? हेलिकल। राइट, हेलिकल स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म अवेलेबल है स्टार्च की। किसमें? प्लांट्स के केस में। अब इसका रिपल्स एनिमल्स के केस की जब हम बात करते हैं, एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड अवेलेबल है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल। और समटाइम्स लीनियर, बट लीनियर ऐसा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कुछ है केसेस में, नॉट फॉर ऑल। लिख देता हूं मैं यहां, नॉट फॉर ऑल एनिमल्स। राइट, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल होता है एज कंपेयर टू स्टार्च स्ट्रक्चर। तो जो फूड मटेरियल है वो हमेशा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और जो शुगर की फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड के दो पार्ट्स मेनली होते हैं, एक तो राइट पार्ट होता है, दूसरा होता है लेफ्ट पार्ट। जो चेन होती है पॉलीसैकेराइड की वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। चेन ऑफ polysaccharides are divided into two parts। दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है राइट पार्ट, दूसरा होता है लेफ्ट पार्ट। ठीक है, पहला तो क्या है? राइट पार्ट है, और दूसरा क्या है? लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट को पॉलीसैकेराइड्स के केस में क्या कहते हैं? दैट इज द रिड्यूसिंग एंड। आपने वर्ड सुना होगा ना, रिड्यूसिंग। इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एंड। और लेफ्ट पार्ट को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। देखो, आपके पास
फाइनल एग्जामिनेशन में या फिर जर्नल टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं? डिफाइन द रिड्यूसिंग एंड। जो रिड्यूसिंग एंड्स हैं उनको डिफाइन करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले रिड्यूसिंग किस कैटेगरी में काउंट होता है? दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी किस कैटेगरी में है? पॉलीसैकेराइड में है। पॉलीसैकेराइड के जो चेन है उसके राइट पार्ट को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। और ऑन द अपोजिट ऑफ दैट साइड लेफ्ट पार्ट को क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। रिड्यूसिंग क्या है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है, कितने पार्ट्स में है, पॉलीसैकेराइड क्या है, और उसका एक एग्जांपल आप स्टार्च और ग्लाइकोजन का आप रिमेंबर कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल भी और इसके साथ का दे देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा ना, जब आप पॉलीसैकेराइड आप पढ़ेंगे किसी भी केस में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी रहेगी। राइट, देखो अब यहां पर मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक से नहीं, एक जर्नल एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके वो आगे फर्दर नॉलेज के लिए भी और आपकी लाइफ में भी फर्दर काम आएगा। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के केस में जो शुगरिश मटेरियल है किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, जो अभी हमने प्लांट्स के केस में स्टार्च पढ़ा था ना, तो वो भी इसी की एक फॉर्म ही है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट तो नॉर्मल एक प्रोसेस से होता है। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए जो प्योर शुगर की फॉर्म है, दैट इज द ग्लूकोज। क्या है वो? ग्लूकोज है। और वो ही ग्लूकोज हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए काम करता है। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट से कहीं जगह सुनी होगी और आपको नॉर्मली पता होगा कि एट इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज पीने का मतलब क्या है? आपने वहां पर सुना होगा ग्लूकॉन डी। वहां पर डी क्या है? वो भी एक पर्टिकुलर एक पार्ट है, ग्लूकोज की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, जब भी आप अपने डेली लाइफ में भी ग्लूकोज का इस्तेमाल करें तो आप कौन सी कैटेगरी का कौन सा पार्ट, उसके बॉक्स के ऊपर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको आप रीड करिए। ग्लूकॉन डी है क्या, सर्च करिए, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो हमारी ब्रेन में, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेंट एनर्जी कैसे देता है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारा ब्रेन ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी को ग्रैब करता है, एनर्जी को लेता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, तभी वो प्रॉपरली वर्क करता है। अब आप एग्जांपल से आप समझिए, कंसीडर कि ग्लूकोज है ही नहीं बॉडी में, तो ऐसे कौन से स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है अपनी एनर्जी के लिए? बता सकता है कोई? तो आप सुनिए कि ब्रेन ग्लूकोज की एब्सेंस में कीटोन बॉडीज को एक्सेप्ट करता है फॉर द एनर्जी। किसको लेता है? कीटोन बॉडीज को। तो आपको पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज को एक्सेप्ट करता है एज अ एनर्जी। जैसे ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर रहा है ना फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, इसी तरह से फर्दर कीटोन बॉडीज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आपका पार्ट था। आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या हैं और किस तरह से हमारी डेली लाइफ में भी इसका
इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। इसी के अभी मैं न्यूक्लिक एसिड को आगे बढ़ने से पहले आपको इसका एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं साथ में। आपने डीएनए पढ़ा होगा और दूसरा वर्ड आपने पढ़ा होगा आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये मैं आगे आपको न्यूक्लिक एसिड में भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन यहां पर आपको पॉलीसैकेराइड्स के केस में क्यों दे रहा हूं? बिकॉज यहां पर देखो राइबोज शुगर है, ठीक है। आरएनए, ये तो डायरेक्टली नाम इसका आरएनए है, तो इसका मतलब क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां पर भी क्या है? राइबोज एक शुगर है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड मेनली हर एक बॉडी का बेसिक मटेरियल है, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल तो है ही, बट उसके अलावा सेकेंड थिंग इज द मोस्ट बेसिक मटेरियल भी क्या है? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को फर्दर ये 3 पार्ट से बना है। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो न्यूक्लिक एसिड मेनली 3 पार्ट से बना है, लेकिन अगर मैं इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस चीज की? न्यूक्लियोटाइड्स की। किस चीज की है? न्यूक्लियोटाइड्स की। और न्यूक्लियोटाइड के साथ असिस्ट कौन करते हैं? फर्स्ट इज द पॉलीसैकेराइड असिस्ट करते हैं, और दूसरा क्या पार्ट होता है? दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, जिसे फॉस्फेट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड को मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स के साथ क्या क्या असिस्ट करता है। पहला पॉलीसैकेराइड्स होते हैं साथ में, ठीक है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि हेटेरोसाइकिल्स। अब पॉली की जगह यहां पर जैसे अभी हमने पॉली स्टडी किए थे, अब यहां पर सिंगल चेन अटैच होती है शुगर की। कौन सी चेन अटैच होती है? सिंगल। तो सिंगल चेन को मैंने आपको क्या डिफाइन करवाया था? यहां पर मोनोसैकेराइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के साथ क्या होता है? मोनोसैकेराइड। शुगरिश मटेरियल है ना, मैंने पॉलीसैकेराइड इसलिए बोला बिकॉज दैट अलग अलग सेक्शंस में होती है, तो मैनी हो गया। लेकिन अब हम सिंगल की बात कर रहे हैं, एक ही न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिंगल चेन अटैच होगी, तो मोनोसैकेराइड आएगा वहां पर, राइट। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के 3 डिफाइंड पार्ट हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास यहां पर हेटेरोसाइकिल,
मोनोसैकेराइड, तीसरा आता है फॉस्फोरिक एसिड। या फिर आप इसे कह सकते हैं फॉस्फेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉस्फेट। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉन एज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, हेट्रोसाइकिल्स होती है। हेट्रोसाइकिल क्या होता है? एक तरह का नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन से ही अटैच एक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अमोनिया भी होता है। जैसा नाइट्रोजिनस साइकिल या हेट्रोसाइकिल जिसे बोलते हैं, मैनी अलग अलग होते हैं। मोनोसैकेराइड एक सिंगल चेन अटैच होती है, किस चीज की? शुगर की। तीसरा पार्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मींस फॉस्फेट अटैच होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेट्रोसाइकिल क्या है, नाइट्रोजिनस बेस क्या है। नाइट्रोजिनस बेस आपको मैंने ब्रीफ में आपको बताया भी था। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन, और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन। अब नाइट्रोजिनस बेस के ऊपर दो कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। नाइट्रोजिनस बेसिस के ऊपर दो कैटेगरी को काउंट किया गया है। पहली कैटेगरी है प्यूरिन और दूसरी है पिरिमिडिन। पहली कैटेगरी कौन सी है? प्यूरिन। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर रहा हूं। पहली कैटेगरी है प्यूरिन और दूसरी है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो कैटेगरी है, इसमें दो नाइट्रोजनस बेस लिए गए हैं, ए और जी, मीन्स एडेनिन और दूसरा क्या है? गुआनिन। और पिरिमिडिन में रेस्ट ऑफ द जो बाकी जो बचे हैं वो लिए गए हैं थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन। पिरिमिडिन में कौन कौन सी कैटेगरी ली गई है? थायमिन, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, यूरासिल और साइटोसिन। आपको पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजिनस यानी जो हेट्रोसाइकिल्स हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, तो हेट्रोसाइकिल्स को क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के पर ही डिवाइड किया गया है। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 5 हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन। क्लियर है? और नाइट्रोजनस बेसिस की भी फर्दर दो कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली बनाई गई है प्यूरिन और दूसरी बनाई गई है पिरिमिडिन। प्यूरिन की कैटेगरी में बताया गया है दैट आर द ए एंड जी, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन की कैटेगरी बनाई गई है सॉरी थायमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। राइट? तो फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हेट्रोसाइकिल, मोनोसैकेराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। और रेस्ट ऑफ द मैंने पार्ट आपको बता दिया। इसका एग्जांपल है डीएनए and RNA. DNA is the deoxyribonucleic acid. RNA is the ribose
न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। हमारा जो चैनल है डॉक्टर DR विज, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।